हम लोग आज बात करेंगे बीजेपी जो प्रवक्ता है वीरेंद्र बिष्ट, उनसे बातचीत करेंगे। और शीशपाल बिष्ट जी हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका भी हमारे इस खास कार्यक्रम में। और उत्तराखंड के ब्यूरो चीफ कैलाश जोशी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले रुक करूंगी शीशपाल बिष्ट जी का। शीशपाल जी, बहुत अच्छी खबर जो है कांग्रेस की इस समय सामने आई है। दीपाली जी, बागेश्वर में जमीन पर हमारे कार्यकर्ताओं ने मेहनत की और हमारे नेतृत्व ने भी वहां पर कोई कसर नहीं छोड़ी। प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज जी लगातार बागेश्वर में ही बने रहे और सभी शीर्ष नेतृत्व, चाहे वो पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी हों, चाहे हमारे प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव जी हों, चाहे पूर्व सांसद, राज्यसभा सांसद प्रदीप टमटा जी हों, या हमारे जो भी आसपास के सभी विधायक जो भी वहां पर प्रभाव डाल सकते थे, सभी लोगों ने बड़ी मेहनत की है और बागेश्वर के कार्यकर्ताओं ने बहुत ज्यादा मेहनत की है। अब देखिए, अभी तो दीपाली जी ये लोकतंत्र का समागम है और अभी मुझे लगता है कि आगे पीछे चलता रहेगा। बहुत जल्दी बाजी है, अभी 9:30 बज रहे हैं, अभी हमें 1-1.5 घंटे का और इंतजार करना चाहिए और उसी के बाद जो है कोई स्पष्ट तस्वीर निकल करके सामने आएगी। पर लेकिन मुझे अपने कार्यकर्ताओं की मेहनत पर, अपने नेतृत्व ने जो वहां पर हमारे नेतृत्व ने काम किया, मुझे पूरा विश्वास है कि कांग्रेस के प्रत्याशी बसंत कुमार जी ये चुनाव जीतने में सफल होंगे, क्योंकि ये चुनाव सीधे सीधे एक संदेश भी है 2024 के लोकसभा चुनाव का। और प्रदेश में जो आज कानून व्यवस्था पटरी से उतरी हुई है, महिला सुरक्षा का बड़ा सवाल है, बेरोजगारों पर लाठीचार्ज का मामला है, उनके नौकरियां पीछे जाने का मामला है, डबल इंजन फेल होने का मामला है, तो बागेश्वर की जनता निश्चित तौर पर एक बड़ा संदेश इस उपचुनाव से देगी, ऐसा मेरा विश्वास है। और जो फीडबैक हमें मिल रहा है वो भी यही है कि हमारी निश्चित तौर पर प्रत्याशी वहां पर चुनाव जीतने में सफल होंगे और सत्ता ने कोई कसर तो छोड़ी नहीं चुनाव को प्रभावित करने के लिए। सरकारी मशीनरी का जम करके दुरुपयोग किया गया। हम 3 बार राज्य निर्वाचन आयोग से भी मिले, राज्य निर्वाचन आयुक्त ने भी जो है उसका संज्ञान लिया और यहाँ पर कुछ और लोगों ने भी, अन्य दलों ने भी शिकायत की, उनका संज्ञान भी भारत निर्वाचन आयोग ने लिया। निश्चित तौर पर इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो हम धांधली के आरोप लगा रहे थे, प्रभावित करने के आरोप लगा रहे थे, क्योंकि वहां पर जो स्ट्रांग रूम है उससे सबसे निकट का जो बूथ नंबर 10 है, उसकी जो है ईवीएम मशीनें सबसे देर में पहुंची और दूर की मशीनें जो है 8:30 बजे तक पहुंच गई थी। तो ये सारी चीजें हैं, कोई कसर सत्ता पक्ष ने नहीं छोड़ी, लेकिन बागेश्वर के कार्यकर्ताओं की मेहनत है, वो लगातार अलर्ट मोड पर रहे और एक मिशन के लिए, एक संदेश के लिए और जीत के लिए काम करते रहे। और मुझे पूरा विश्वास है कि कार्यकर्ताओं की मेहनत रंग लाएगी और ये चुनाव हम जीतेंगे। जी, चलिए वीरेंद्र जी का रुख कर लेते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है खबर फास्ट पर आपका। वीरेंद्र जी, जैसे कि यहाँ पर शीशपाल जी की तरफ से भी बहुत एक कॉन्फिडेंस के साथ जिस तरीके से रुझान आ रहे हैं, उन्होंने कहा है कि इस बार कांग्रेस जरूर जीतेगी और आप भी यही दावा कर रहे थे, लेकिन जो रुझान सामने आए हैं उसकी तस्वीरें जो है कुछ और ही नजर आ रही है। तो क्या आपको लगता है कि पार्वती दास को टिकट देना सही रहा? देखिए, पार्वती दास जी को टिकट देना बिल्कुल सही रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने जो निर्णय लिया पार्वती दास जी के पक्ष में, वो निर्णय बहुत सही रहा। चुनाव भारतीय जनता पार्टी ही जीतने वाली है। अभी जो बैलेट पेपर्स होते हैं जी, जो बाहर से आते हैं, उनकी गिनती हो रही है, उस गिनती का ये परिणाम है। लेकिन जो जनता जनार्दन ने जो परोक्ष रूप से, डायरेक्ट रूप से जो वोट किया है, मतदान किया है, वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान हुआ है। 188 बूथों की जो सूचना हमको प्राप्त है, हम 60-70%, 80% बूथों पर हम चुनाव जीतते हुए आएंगे। अभी उसकी प्रतीक्षा अभी 10 बजे के बाद आप देखना शुरू करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी ही आगे बढ़ती रहेगी। हमने ये चुनाव अपने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में, सशक्त नेतृत्व में लड़ा और हमारे जो कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन कार्यकर्ताओं की जो मेहनत है, हमारे नेता पदाधिकारी जो क्षेत्रों में थे, उन्होंने जो मेहनत की है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी का जो चुनाव प्रबंधन का कार्य है, जो हमारे अजय जी हैं संगठन महामंत्री हैं, उनका चुनाव प्रबंधन का कार्य है, इससे हम चुनाव जीतने वाले हैं। हम आश्वस्त हैं क्योंकि हमने काम किया है, डिलीवर किया है। और उत्तराखंड में, बागेश्वर में जनता को मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी काम करने वाली दल है और हमने काम करके दिखाया है, लोगों को लाभ मिला है। हमने राज्य में
बहुत मजबूत कानून बनाए हैं। हमने राज्य में लोगों को, नौजवान युवाओं को, बेरोजगारों को रोजगार दिलाने की दिशा में हम आगे बढ़े हैं। हमने राज्य में एक सुशासन का माहौल बनाया है और जो लोग भ्रष्टाचार में लिप्त थे, संलिप्त थे, जिनका संरक्षण प्राप्त था, हमने उनको जेल में डालने का काम किया। अगर कहीं कोई हत्याकांड हुआ, कहीं कोई चोरी डकैती हुई है, कहीं कोई किसी की तरीके की लूटमार हुई है, हमने ऐसे सभी अपराधियों को जेल में डाला है। कोई ये नहीं कह सकता कि कोई अपराधी बाहर घूम रहा है और वो जेल में नहीं गया है। हमने बहुत संकल्प के साथ सबका साथ सबका विकास, जो भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र है, अंत्योदय जो हमारा मंत्र है कि अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचना चाहिए, उस पर हमने काम किया है। हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने पूरे मनोयोग से, हमारे पार्टी के पदाधिकारियों ने पूरी मेहनत, रात दिन 24/7 काम किया है। और जहां तक प्रश्न है पार्वती देवी जी का, वो एक गृहिणी है, बहुत सज्जन महिला है। उनके पति अभी जो मंत्री थे, उनका देहावसान हुआ है, इसलिए सीट रिक्त हुई है। उनके परिवारजनों का, हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं का, नेताओं का पार्टी पर दबाव था कि उनके परिवार से ही किसी व्यक्ति को टिकट मिलना चाहिए, उनकी पत्नी को टिकट मिलनी चाहिए। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने सभी लोगों के हित में और बागेश्वर के हित में ये निर्णय लिया। हमने महिला को आगे बढ़ाने का काम किया है और महिला प्रधान राज्य है और महिलाओं का जो मतदान प्रतिशत है वहाँ सबसे आगे भी रहा है। और हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि हम बहुत बड़े अंतर के साथ, बहुत बड़े मार्जिन के साथ में हम इस चुनाव को जीतेंगे जी। और हमारे मुख्यमंत्री जी ने जिस तरीके से मेहनत वहाँ की है, रोड शो किए हैं, जिस तरीके से उन्होंने जनसभाएं की हैं, लोगों से संवाद किया है, निश्चित रूप से जनता ने जो उनको आशीर्वाद दिया है, भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया है, उसका परिणाम आना बाकी है। जी, चलिए अब सीधा रुख कर लेते हैं। कैलाश जोशी जी हमारे साथ जुड़े हैं, ब्यूरो चीफ। कैलाश जी, जैसे कि हम देख रहे हैं कि पहले बीजेपी आगे चल रही थी, अब जो है कांग्रेस के प्रत्याशी बसंत कुमार इस समय आगे चले, तो कांग्रेस के लिए फिलहाल के लिए तो कहीं ना कहीं अच्छी खबर है, लेकिन जो उलटफेर है वो एक बार फिर से देखने को मिल सकता है। भारतीय जनता पार्टी की जो पार्वती दास है, गरुड़ तहसील के नगरी क्षेत्र से अपने जो प्रतिद्वंदी है बसंत कुमार, उनसे 500 वोटों से आगे चल रही है जी। और बागेश्वर नगरी क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ कांग्रेस पार्टी के जो बसंत कुमार हैं प्रत्याशी, वो 750 वोटों से आगे चल रहे हैं पार्वती दास से। क्योंकि जो प्रथम चुनाव चक्र जो परिणाम आया है उसमें कांग्रेस को 2945 वोट मिले हैं और भाजपा को 2191 मिले हैं, यूपीडी को 52, सपा को 27 और जो उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी के प्रत्याशी हैं उनको 10 वोट मिले हैं और नोटा को मिले हैं 90 वोट। और महत्वपूर्ण यह है कि बागेश्वर जो उपचुनाव है उसमें कांग्रेस के प्रत्याशी अभी इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी से 754 वोट आगे चल रहे हैं। ये अभी पहला रुझान है, क्योंकि अभी मैं आपको बता दूं कि इस वक्त जो है जो बैलेट पेपर्स होते हैं उनकी काउंटिंग अभी पूरी नहीं हुई है, और क्योंकि बैलेट पेपर में भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही थी और जिस प्रकार से बागेश्वर नगरी क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं तो जैसे ही बागेश्वर नगरी क्षेत्र में ईवीएम खुलनी शुरू हुई तो बागेश्वर नगरी क्षेत्र में कांग्रेस ने मेहनत जरूर की थी, कांग्रेस के बड़े नेताओं ने वहां पर डेरा डाला था, तो वहां पर कांग्रेस को फायदा होता हुआ नजर आया, क्योंकि 754 वोटों से वहां पर आगे चल रहे हैं। क्योंकि गरुड़ क्षेत्र का जिस प्रकार से ईवीएम खुलने शुरू हुए, गरुड़ क्षेत्र भाजपा का गढ़ माना जाता है और इस बार भी ऐसा लग रहा है कि गरुड़ क्षेत्र में जिस प्रकार से बढ़त भारतीय जनता पार्टी की जो प्रत्याशी हैं पार्वती देवी, उनको 500 वोटों की जो बढ़त मिली है गरुड़ क्षेत्र से, वो अभी आने वाले राउंड में जो है वो क्लियर हो जाएगा कि कौन आगे चल रहा है और कौन पीछे चल रहा है। क्योंकि अभी पहला राउंड जो है वो हुआ है और इसमें अभी जो बैलेट पेपर्स होते हैं उनकी काउंटिंग अभी सम्मिलित नहीं है पूरी तरीके से, क्योंकि अभी काउंटिंग चल रही है। 2500 बैलेट पेपर्स की काउंटिंग होनी है, लगभग 1 से 1.5 घंटा उसमें लगता है जी। और जिस प्रकार से नगरीय क्षेत्रों के ईवीएम सभी खुलने शुरू हुए, बागेश्वर नगरीय क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं तो वहां पर कांग्रेस के प्रत्याशी 754 वोटों से आगे चल रहे हैं, और गरुड़ नगरीय क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं तो वहां पर जो है 500 वोटों से पार्वती देवी आगे चल रही हैं। लेकिन अभी महत्वपूर्ण ये हो जाता है दीपाली कि अभी जो ग्रामीण क्षेत्र के जो ईवीएम्स हैं, पोलिंग बूथ 188 पोलिंग बूथ हैं, 188 पोलिंग बूथों में 188 ईवीएम्स हैं, और उसके अलावा जो ग्रामीण क्षेत्र के जो ईवीएम्स हैं जब वो खुलेंगे तो कहीं ना कहीं घटनाक्रम अभी चेंज होता हुआ नजर आएगा। बहरहाल फिलहाल कांग्रेस के लिए खुशी का समय है कि पहले राउंड में ही कांग्रेस 754 वोटों से आगे चल रही है, और अभी औपचारिक घोषणा होनी अभी बाकी है
क्योंकि जो आंकड़े निकल कर आ रहे हैं, क्योंकि जैसे ही बैलेट पेपर्स की काउंटिंग जो है कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का आंकड़ा जो है बढ़ता हुआ नजर आएगा। और क्योंकि जिस प्रकार से नगरीय क्षेत्रों की अगर हम बात करें, नगरीय क्षेत्रों में जिस प्रकार से कांग्रेस ने लीड ली है, और दूसरे राउंड में ये स्पष्ट हो जाएगा कि कांग्रेस कितने लीड से आगे चल रही है या भाजपा कितनी लीड पा रही है, ये अभी देखना होगा। क्योंकि जैसा कि मैंने पूर्व में भी कहा था आपसे कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच नेक टू नेक फाइट जो है बागेश्वर उपचुनाव में चल रही है, और वो उसका रिजल्ट सामने है, वो दिखाई दे रहा है। और जो और प्रत्याशी वहां पर हैं, जो 3 और प्रत्याशी हैं, ये लोग जो है ये मुश्किल से बमुश्किल 800-1000 वोटों में सिमटने वाले लोग हैं। क्योंकि जब पहली डिबेट हमने अभी की थी, तो उसमें भी हमने कहा था कि देखिए, घर घर सिंबल को पहुंचाने में जो पार्टियां काम करती हैं वो कांग्रेस और भाजपा है। तो इसलिए बागेश्वर उपचुनाव में जिस प्रकार से हम लगातार शुरू से ही इस बात को कह रहे हैं कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में नेक टू नेक फाइट दिखाई दे रही है, उसका रिजल्ट आपके सामने है। और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि अब थोड़ा सा और इंतजार करना होगा। जैसे ही 1 या 2 राउंड कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद जिस प्रकार से बढ़त देखने को मिलेगी, और फिर जब ग्रामीण क्षेत्रों के ईवीएम खुलने शुरू होंगे, तो ये बिल्कुल किराची, बिल्कुल आपने सही कहा। क्योंकि एक बार कुछ घंटों का इंतजार हमें अभी और करना पड़ेगा, उसके बाद ही कहीं ना कहीं जो तस्वीर है वो सामने जो है साफ होती हुई नजर आएंगी। चलिए सीधा रुक करते हैं शीशपाल जी का। शीशपाल जी सर, जैसे कि कांग्रेस के लिए जाहिर सी बात है, बहुत अच्छी खबर है, पहला रुझान जो है कहीं ना कहीं आपके पक्ष में ही साफ तौर पर नजर आ रहा है। बसंत कुमार इस समय आगे चल रहे हैं, लेकिन अगर बसंत कुमार हार जाते हैं किसी वजह से, क्योंकि ये मत सोचिएगा ये पूरा रिजल्ट है, क्योंकि ये पूरी तरीके से रुझान है, उलटफेर फिर भी अभी चलता रहेगा पूरा दौर जो है, क्योंकि दोपहर तक पूरी तस्वीर सामने साफ होती नजर आएगी। लेकिन किसी वजह से अगर बसंत कुमार हार जाते तो कहीं ना कहीं ये ऐसा माना जा सकता है कि वो दोबारा पाला बदल सकते हैं, क्योंकि उनका भी पॉलिटिकल करियर की अगर हम लोग बात करते हैं तो कहीं ना कहीं पाला बदलते हुए नजर आते हैं। अलग अलग पार्टी में जाते रहे हैं बसंत कुमार, इससे पहले आम आदमी पार्टी से जुड़े थे। नहीं, देखिए दीपाली जी, अगर आप बागेश्वर चुनाव को बिल्कुल बारीकी से देख रहे होंगे, बसंत कुमार जी बहुत सोच विचार करके कांग्रेस पार्टी के साथ आए हैं, और निश्चित तौर पर जो बागेश्वर की जनता में उनका संघर्ष है लंबा, उनका जो फीडबैक रहा है, उनकी जो टीम रही है, क्योंकि उनका अपना वोट बैंक है, सभी लोगों से सलाह करके आए। कोई भी राजनीतिक दल ऐसे नहीं बदलता है, और मेरा पूरा विश्वास है कि बसंत कुमार जी विचारधारा से जुड़े हैं। देश में जो आज बदलाव की राजनीति चल रही है, जो संविधान और लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई चल रही है, जो राज्य में कानून व्यवस्था पटरी से उतरी हुई है, जो हमारे बच्चों को रोजगार नहीं मिल रहा है, जो डबल इंजन के नाम पर हमें चला गया है, और उसमें जो कांग्रेस का संघर्ष है जनता के लिए, निश्चित तौर पर बसंत कुमार जी उसी संघर्ष को देखे कांग्रेस पार्टी के साथ आए। और मैं यहाँ पर साफ करूं दीपाली जी कि जैसे बागेश्वर जो शहर है, अगर शहरी क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी की लीड है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए शुरुआत में ये खतरे की घंटी है, क्योंकि शहरी मतदाता भारतीय जनता पार्टी का बिल्कुल कैडर वोट माना जाता है। और आप देखिए धीरे धीरे ये तस्वीर कांग्रेस के पक्ष में और मजबूत होती जाएगी। और जो हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत है, मैं पहले से ही जब भी आपकी डिबेट में जुड़ा, हम क्योंकि कार्यकर्ताओं की फीडबैक के आधार पर कह रहे थे, जो वहां से जो रिपोर्ट हमें मिल रही थी उसी के आधार पर कह रहे थे कि जो बसंत कुमार जी का संघर्ष रहा है, जो कोरोना काल में उन्होंने वहां लोगों की सेवा की है, जो बागेश्वर की जनता, बागेश्वर शहर में सीवर की जो है समस्या को लेकर लंबे समय से संघर्ष कर रही है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में रोड कनेक्टिविटी की दिक्कत है, जो शिक्षा के मामले में देना चाहेंगे बागेश्वर उपचुनाव को लेकर जो सेकंड राउंड का अपडेट है, उसमें 4559 वोट प्राप्त हुए हैं। बसंत कुमार कांग्रेस के जो है उनको 4554 वोट मिले हैं, अर्जुन देव को 106, भगवत प्रसाद को 72, भगवत कोहली को 28 वोट मिले हैं, और नोटा को 155 मिले हैं। और सबसे महत्वपूर्ण अपडेट यह है कि जो कांग्रेस के बसंत कुमार हैं उनको 195 वोटों की बढ़त यहां पर मिलती हुई नजर आ रही है। दीपाली, ये बड़ी अपडेट अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि 195 वोटों से आगे चल रहे हैं इस वक्त बसंत कुमार जी। तो जैसे कि शीशपाल जी आपने भी सुना, कैलाश जोशी जो हमारे ब्यूरो चीफ है उन्होंने जानकारी दी, बसंत कुमार अभी भी आगे चल रहे हैं इस पे। नहीं, मैं दीपाली जी मैं तो कह ही रहा हूँ, जो वहां से कार्यकर्ताओं का अपडेट है, जो बागेश्वर की जनता का उत्साह है, जो महिला शक्ति ने इस समय मातृ शक्ति ने वोटिंग की है। आपने अगर हरीश राव जी की जनसभाएं देखी हो, करण महाराज जी की जनसभाएं देखी हो, या बसंत कुमार की देखी हो, तो मातृ शक्ति ने जिस उत्साह के साथ बढ़ चढ़ के कांग्रेस की रैलियों में भाग लिया, तो सीधे सीधे मातृ शक्ति का जो रुझान इस समय कांग्रेस के पक्ष में है। और भारतीय जनता पार्टी के लिए ये खतरे की घंटी है, क्योंकि जिन्होंने जो वादे
2022 के चुनाव में की या 17 के चुनाव में की, ये जो है जनता को ठगने के अलावा इन्होंने कोई काम नहीं किया। जनता अब इनके चाल चरित्र चेहरे को भली भांति समझ गई है, क्योंकि ये जुमले बहुत अच्छे कहते हैं, बहुत झूठ अच्छी तरीके से खूबसूरती से बोलते हैं, लेकिन धरातल पे इनका जो विकास ये कहते हैं, सर एक बार फटाफट हम लोग वीरेंद्र जी का रुख कर लेते हैं, समय भी थोड़ा सा कम है। वीरेंद्र जी, जैसे कि आप पर गंभीर आरोप जो है बीजेपी पर लगाए जा रहे हैं यहाँ पे विकास को लेकर, तमाम मुद्दों को लेकर, क्या कुछ कहेंगे इस पर? देखिए, विकास पर तो जनता ने मोहर लगानी है। अब कांग्रेस विपक्ष में है तो निश्चित रूप से उसको कुछ तो कहना है, उसका धर्म है। वो कभी सही को सही नहीं कहेगी, सही को गलती बताने का काम करेगी। लेकिन ठीक है, 1-2 राउंड तक उनकी प्रसन्नता झलकती है उनके चेहरे पर, तो मैं उसके लिए उनको साधुवाद देना चाहूंगा। लेकिन अभी 2 राउंड में आप देखिए कि उनकी जो बढ़त थी वो 195 पर आ गई है। मैंने जैसा कहा था कि जैसे ही 10 साढ़े 10 बजेंगे, उसके बाद जैसे जैसे ग्रामीण क्षेत्रों के बक्से खुलेंगे और जिस तरीके से ईवीएम खुलती रहेगी, तो भारतीय जनता पार्टी की बढ़त सामने आती रहेगी। मैंने पहले से ही आपको कहा है, मैं अपने शिवपाल बिष्ट जी को भी कहना चाहता हूं कि धैर्य और संयम रहें। भारतीय जनता पार्टी वहां जीतने वाली है और शाम को अभी दोपहर के बाद मिठाई हम ही आपको खिलाने वाले हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने जो वहां काम किए हैं, जो हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने जो डिलीवर किया है जनता के सामने, वो धाकर धामी की जो उनकी एक छवि बनी है, जो उन्होंने राज्य में सुशासन दिया है और सभी भ्रष्टाचारियों को उन्होंने जेल में डालने का काम किया है, उसके प्रति जनता का निश्चित रूप से हमको अपना मत और समर्थन देगी। हम आशावान हैं, हम इंतजार करने वाले हैं, धैर्य और संयम। बिल्कुल सर, बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि कुछ घंटों का इंतजार अभी भी बाकी है। अभी 12-1 बजे तक कहा जा रहा है कि तस्वीर जो पूरी तरीके साफ हो जाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं अभी कांग्रेस के लिए फिलहाल के लिए अच्छी खबर है, लेकिन रुझानों में कहीं ना कहीं उलटफेर एक बार फिर से देखने को मिल सकता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों मेहमानों का। कैलाश जोशी जी हमारे साथ जुड़े इस तमाम जानकारी के लिए। तो जैसे कि अभी अभी हमने बातचीत की है और जाना कि किस तरीके से जो बढ़त है इस समय कांग्रेस को देखने